वीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है। अभी हम लोग टैली की बेसिक सीरीज देख रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग को देखना है कि हम टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। फिर हम लोग कुछ जनरल एंट्रीज करेंगे और उस जनरल एंट्री से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और साथ ही साथ अपने ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करेंगे और एक कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारा जो जर्नल एंट्री था वो सही है या गलत, इसको हम चेक करेंगे। तो जैसा आपको बताया गया था कि ट्रायल बैलेंस सभी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की एक समरी होती है और इस समरी में अगर डेबिट साइड का टोटल बैलेंस क्रेडिट साइड के टोटल बैलेंस के बराबर होता है तो ये माना जाएगा कि आपकी एंट्री परफेक्ट थी, आपकी एंट्री सही थी। ठीक है, हम एक बार दोबारा आपको शुरू से बता दे रहे हैं। जो लोग कल नहीं आए तो लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है टैली प्राइम डाउनलोड। जैसे आप टैली प्राइम डाउनलोड लिखकर सर्च करेंगे, सबसे ऊपर एक साइट खुलेगी tellysolution.com। आपको इस साइट पर जाना है और जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टैली प्राइम रिलीज 4.0। आपको यहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से टैली इंस्टॉल है तो इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप उस पर डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 42 MB का सॉफ्टवेयर है, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, कंप्यूटर में जाना है। माइक्रोफोन अपना साइलेंट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या करना है कि सबसे पहले लोकल डिस्क डी में जाना है। जो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा ना, उसे हमें डी ड्राइव में इंस्टॉल करना है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, लोकल डिस्क डी में जाना है और डी में जाने के बाद एक कोई भी फोल्डर बना लेना अपने नाम से और उसी फोल्डर के भीतर हमें अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। ठीक है, आप कोई भी एक फोल्डर डी ड्राइव में बना लीजिए, अपने नाम से बना लीजिए या बैच के नाम से बना लीजिए। ठीक है, किसी भी नाम से एक नया फोल्डर बनाइए डी ड्राइव में और उसी में अपना डेटा वगैरह सब कुछ आप स्टोर करके रखिए, उसी में अपना सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करिए। तो हमारा देखिए डी ड्राइव में एक फोल्डर हमने अपने नाम से बना लिया है। आप लोग भी चाहें तो अपने नाम से फोल्डर बना लें और बनाने के बाद वहां पर अपना जो है सब इंस्टॉल करें। तो देखिए सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है। ठीक, डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना है, शो इन फोल्डर पर जाना है। ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इस पे करना है आपको डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद करना है यहाँ से यस। जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे तुरंत ही आपको दिखाएगा कि आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो हमें क्या करना है, हम पहले से पुराने वर्जन को हटा दे रहे हैं। तो हमने अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, इसे अनइंस्टॉल कर दिया। ये सॉफ्टवेयर हमारा पूरी तरीके से क्या हो गया, अनइंस्टॉल हो गया। ठीक, अनइंस्टॉल करने के बाद अब हमें इसे दोबारा इंस्टॉल करना है। तो हम कंटिन्यू सेटअप पर जाएंगे। देखिए इंस्टॉल कहाँ पर हो रहा है, सी ड्राइव में। हमें इसका लोकेशन चेंज करना है, इसलिए हम कॉन्फ़िगर पर जाएंगे और कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद एप्लीकेशन पाथ वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ से लोकेशन हम चेंज कर देंगे और हमारा लोकेशन हो जाएगा दिस पीसी लोकल डिस्क डी। और डी में जो हमने अपने नाम से फोल्डर बनाया है, हम उस फोल्डर के भीतर अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट और यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे, हो जाएगा। तो हमने अपना जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया डी ड्राइव में, उसका नाम के फोल्डर के भीतर। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है टैली प्राइम को। जब टैली प्राइम को हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब हम टैली प्राइम को इंस्टॉल करेंगे तो हमारा इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। यहाँ हमें एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है और जैसे हम एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले लिखकर आ जाएगा वेलकम टू टैली प्राइम। टैली प्राइम में आपका स्वागत है। अब इस टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तो इसका लाइसेंस मोड होता है और एक होता है एजुकेशनल मोड।
ठीक है, तो हमें यहाँ पर एजुकेशनल मोड का इस्तेमाल करना है। तो हम ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और हम एजुकेशनल मोड में इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होगा। अब हमें क्या करना है, जो फोल्डर हमने डी ड्राइव में बनाया था, तो डी ड्राइव में पुस्तक के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया था, इसके भीतर हमें एक डेटा नाम से फोल्डर बनाना है। तो हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और एक फोल्डर बना लेंगे। इस फोल्डर का नाम दे देंगे डेटा। ये हो गया हमारा डेटा। तो हमारा जो कंपनी का डेटा होगा वो सब हम इस डेटा फोल्डर के भीतर स्टोर करेंगे। बात समझ में आया? तो हमें सी ड्राइव का यूज नहीं करना है, क्योंकि सी ड्राइव मोस्टली हमारा बार बार फॉर्मेट होता है। अगर हम सी ड्राइव में डेटा बनाएंगे या सॉफ्टवेयर को स्टोर करेंगे तो एक रिस्क ये रहेगा, कभी भी हमारा डेटा लॉस हो सकता है, कभी भी सॉफ्टवेयर हमारा करप्ट हो सकता है। तो हमने डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लिया अपने नाम से, और उस फोल्डर के भीतर डेटा नाम का फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर के भीतर अपने डेटा को हम क्रिएट करेंगे। तो इसको सेट कैसे करना है, हम जाएंगे डेटा पर, और डेटा पर जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा पाथ। हम यहाँ पर जाएंगे, ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पर होता है, सी ड्राइव में। हमें इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। जैसे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर जाएंगे उसके बाद हम डी ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे, और डी ड्राइव में जो हमने उसका नाम का फोल्डर बनाया है हम उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे, और उस फोल्डर के भीतर डेटा नाम का फोल्डर। यानी दो चीजें हमारी हो गई। डी ड्राइव में पुष्कर नाम का जो फोल्डर है वहां हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, और पुष्कर के भीतर जो डेटा नाम का फोल्डर है वहां पर हमारा डेटा बनेगा, डेटा हमारा प्रिपेयर होगा। कंट्रोल से के साथ ए बटन दबाएंगे तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कल हमने बताया था टैली में अगर कुछ भी सेव करना है उसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल ए। यहां से हमें जाना है क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर, और जैसे हम यहाँ से क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर जाएंगे सबसे पहले हमें यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपको ध्यान देना है कि हमारी कंपनी जो बन रही है वो डी ड्राइव के पुष्कर नाम के फोल्डर के भीतर डेटा नाम के फोल्डर में बन रहा है। डी ड्राइव में जो पुष्कर नाम का फोल्डर उसके भीतर डेटा, तो यहाँ पर भी आपका भी डेटा सही दिखना चाहिए। ठीक है, अपने ही फोल्डर के भीतर बनाइए, क्योंकि जिससे कल आपको डेटा ओपन करना हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ कंपनी का नाम पूछा जाएगा। हमने यहाँ पे नाम दे दिया गायत्री कंप्यूटर्स, ठीक है, लिमिटेड। बैच कोड हमने भर दिया यहाँ पर 8.2। एड्रेस भर दिया हमने पडरौना कुशीनगर। ये चीज सब कल हम बताए थे। स्टेट हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पिन कोड 274304। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर हमें भरना है, और यहाँ पर ईमेल भरना है। और उसके बाद वेबसाइट भरना है। ईमेल और वेबसाइट भरने के बाद आपको इंटर करना है। सबसे पहले यहाँ दिखाएगा फाइनेंशियल ईयर, तो ये 1 अप्रैल का ही होगा। और यहाँ पे आपको करना है एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक। आइए, हमें यहाँ पे करना है एक्सेप्ट बटन पे क्लिक। जैसे ही एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी हमारी कंपनी सक्सेसफुली बन चुकी है। हम यहाँ इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कर देंगे नो। एन बटन दबा के इंटर करेंगे तो हो जाएगा नो, और कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्सेप्ट। कल हमने आपको बताया था कि टैली में जो शॉर्टकट की है वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर किसी अक्षर के नीचे सिंगल लाइन है, जैसे यहाँ डेटा के नीचे सिंगल लाइन, वाई के नीचे क्या है, सिंगल लाइन है, तो अल्ट वाई प्रेस करेंगे तो डेटा हो जाएगा। के नीचे सिंगल लाइन है यानी अल्ट के से क्या होगा, कंपनी लोड हो जाएगा। बस में आया? एक्सचेंज के नीचे जेड है, एक्सचेंज के बगल में जेड है, जेड के नीचे सिंगल लाइन यानी अल्ट जेड से हमारा एक्सचेंज होगा। बात समझ में आया? उसी तरह इंपोर्ट के लिए ओ के नीचे सिंगल लाइन यानी अल्ट ओ से इंपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट के लिए ई के नीचे सिंगल लाइन है यानी अल्ट ई से क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो किसी अक्षर के नीचे अगर सिंगल लाइन होगा इसका मतलब अल्ट के साथ इस्तेमाल होगा,
और किसी भी अक्षर के नीचे अगर डबल लाइन होगा तो इसका मतलब कंट्रोल के साथ। तो हमारा ये कंपनी बनके तैयार। अब हमें क्या करना है, हमारे नोट्स में कुछ ट्रांजेक्शन दे रखा है, उस ट्रांजेक्शन का हमें जर्नल एंट्री करना। ठीक, हमारे नोट्स में कुछ ट्रांजेक्शन है और इस ट्रांजेक्शन का हमें करना है यहाँ पे जर्नल एंट्री। ठीक है, जितनी एंट्री दी गई है केवल हम उतनी एंट्री करेंगे, कहीं पर कोई बैलेंस चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल 2016, दीपक कमेंस यानी दीपक स्टार्टेड द बिजनेस विथ ₹50,000। दीपक ने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। जब इसको हम एनालाइज करेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं। अब जैसी एंट्री हमने यहाँ पेपर पर की थी, जैसी एंट्री हमने पेपर पे की थी, सेम ऐसी एंट्री हमें टैली के भीतर करनी। तो इसके लिए हम कहाँ पर जाएंगे, सॉफ्टवेयर हमारा ओपन है, इस समय हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं और हमें जाना है यहाँ से वाउचर में। और वाउचर में जाने के बाद हमें जाना है F7 से जर्नल वाउचर। जैसे हम जर्नल वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बाई बाई करके लिखा हुआ आएगा। ठीक, तो हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना है। देखो दो फॉर्मेट होता है, एक होता है टू बाई का और एक होता है डेबिट क्रेडिट का। तो हमें लाना है यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन। तो हम चले जाएंगे F12 से कॉन्फ़िगर में और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाले ऑप्शन को करेंगे यस। देखो लिखा ना, यूज डेबिट क्रेडिट इन स्टेड ऑफ टू बाई, यानी टू बाई के बजाय हम क्या करना चाहते हैं, डेबिट क्रेडिट का यूज करना चाहते हैं। तो हमने इसे कर दिया वाई से यस और इसे हमें सेव करना है कंट्रोल के साथ ए। तो ये हो जाएगा हमारा सेव। अब सबसे पहले पूछ रहा है डेबिट किसको करना है, तो जर्नल एंट्री में देखिए डेबिट कहाँ किसको करना है, कैश को। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें कैश यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। जैसे शो मोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको कैश दिखने लगेगा। तो हम यहाँ कैश वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। कितने रुपए से डेबिट करना है, 50,000। तो 50,000 रुपये बैलेंस हम यहाँ पे भर देंगे। सेकेंड वाला ऑप्शन क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट वहां डेबिट लिखा है। सी बटन प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अभी पूछ रहा क्रेडिट किसको करना है, तो क्रेडिट करना हमको कैपिटल को। अब देखिए यहाँ पर हमारा कैपिटल का लेजर कहीं दिख नहीं रहा है। अगर हम शो मोर के ऑप्शन पर भी क्लिक करें तो हमारे पास सिर्फ दो ही लेजर, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जब हम टैली में कोई कंपनी बनाते हैं तो हमारी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ दो ही लेजर्स होते हैं, एक कैश का और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। बाकी लेजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से हम बनाना शुरू करते हैं। बस हमको ध्यान ये देना है हमें कौन से लेजर को कौन से ग्रुप के भीतर रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे जितने परचेज के लेजर बनेंगे सबका ग्रुप हो जाएगा परचेज अकाउंट, सेल्स के लेजर बनेंगे सेल्स अकाउंट, जितने भी कस्टमर होंगे उसका सन्ड्री डेटर्स होगा, जितना सप्लायर होगा सन्ड्री क्रेडिटर होगा, जितने टैक्सेस के लेजर बनेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के भीतर बनेंगे। तो ये चीज शुरू में सबको दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो चीजें क्या हो जाती है, याद हो जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, मेन दिक्कत आती है ग्रुप और लेजर। तो जो लेजर हम क्रिएट करेंगे उसको नोट करवा देंगे किस ग्रुप के भीतर है। धीरे धीरे उसका चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम आपको दे देंगे, आप उसको रट लीजिएगा, प्रैक्टिकल करते करते ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्रेडिट करना है, क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल को। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें कैपिटल यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो अगर कोई भी लेजर हमें नहीं दिखता है तो उसे हम क्रिएट करते हैं, और क्रिएट की शॉर्टकट की होती है अल्ट सी, अल्ट के साथ सी। अगर टैली में कुछ भी क्रिएट करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर टैली में आपको कुछ भी बनाना है तो आप अल्ट के साथ सी बटन का इस्तेमाल करेंगे, तो अल्ट सी से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना, अगर आपको टैली में कुछ भी क्रिएट करना है तो अल्ट के साथ सी, सी मीन्स क्रिएट। इससे आप अकाउंट बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, आइटम बना सकते हैं, या कुछ भी अगर आपको क्रिएट करना है तो अल्ट के साथ सी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो हम यहाँ पे अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप पूछेगा लेजर का नाम बताइए। तो हमारे केस में जो लेजर है वो है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब जब हम चेक करेंगे तो कैपिटल का ग्रुप हो जाएगा हमारा कैपिटल। तो हमें एक लेजर बनाना है कैपिटल का, और कैपिटल का जो ग्रुप होगा वो भी कैपिटल ही होगा, और हमें इसे कर लेना है एक्सेप्ट। कितने रुपए से, 50,000 से। अब हम यहाँ पे नरेशन भर देंगे। हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नरेशन बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। तो यही सेम नरेशन हम यहाँ से
करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके अपने टैली में हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे या पेस्ट कर देंगे, और इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। बात समझ में आ रहा ना? पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। तो सेम इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। पहले में कोई दिक्कत किसी को? देखिए हमने अभी तक क्या क्या स्टेप किया हम बता दे रहे हैं। सबसे पहला काम हमने किया, टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, ठीक है, सब तो। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में बोला जा रहा है दीपक बॉट फर्नीचर, दीपक ने फर्नीचर खरीदा फॉर हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए, बाई पेइंग कैश ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपए कैश का पेमेंट करके। यानी दीपक किसी फर्नीचर की दुकान पे जाता है, फर्नीचर परचेज करता है और दुकानदार को 20,000 का पेमेंट देता है। तो पहला प्रभाव दीपक के कैश पर पड़ेगा और दूसरा किस पर पड़ेगा? फर्नीचर पर। फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है इसलिए इसको करेंगे डेबिट, और कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। तो सोल्यूशन हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरे का सोल्यूशन है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी एंट्री हमें करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है डेबिट किसको करना है? फर्नीचर को। हम यहाँ सो मोर पे भी क्लिक करेंगे तो फर्नीचर का अकाउंट हमें यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो हमें क्या करना है? फर्नीचर का अकाउंट यहाँ पे बनाना है। तो अल्ट और सी बटन का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। ये हो गया फर्नीचर का अकाउंट। बात समझ में आ रहा है ना? फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? फिक्स एसेट्स है। बात समझ में आती है ना? हमारे पास जो कंप्यूटर है, जो फैन है, जो फर्नीचर है, जो बेंच है, डेस्क है, ये सब क्या फिक्स एसेट्स है, क्योंकि इनका प्रयोग बिजनेस के द्वारा एक लंबे समय तक किया जाता है। तो हम फर्नीचर का जो ग्रुप होगा उसे हम रखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। यही चीज आपको लॉजिक सोचना है। जो इनकम है उसको इनकम के अंदर रखना है। जैसे मान लो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम है, हाँ। नहीं, यहाँ रियल के नाम से नहीं दिखाएगा, यहाँ सारे ग्रुप अलग अलग दिखाएंगे। यहाँ रियल पर्सनल ये सब कुछ नहीं दिखाएगा। रियल पर्सनल केवल जो है मैनुअल अकाउंटिंग में कंसेप्ट को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ना तो पर्सनल कहीं दिखेगा, ना रियल दिखेगा, ना नॉमिनल दिखेगा, लेकिन उसी नियम का यूज हम यहाँ पे करेंगे। अब फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा? फिक्स एसेट्स ग्रुप के भीतर जाएगा। आपको सबको समझ में आ रहा है? फर्नीचर ये क्या है? फिक्स एसेट्स है। हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद फर्नीचर का कितने रुपए का है? 20,000 का। तो हम यहाँ अमाउंट भर देंगे 20,000। जिस तरह एंट्री हमने वहां किया था सेम ऐसे करना है यहाँ पर भी, बस यहाँ एक ही चीज है, यहाँ लेजर बनाना है और लेजर का ग्रुप सही सेलेक्ट करना है। अगर लेजर का ग्रुप गलत हो जाएगा तो आंसर भी आपका गलत आएगा। अब क्रेडिट किसको करना है? कैश को। तो यहाँ पे सो मोर पे आप जाएंगे तो आपको कैश दिखने लगेगा। तो जैसे कैश को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो कैश हमारा सेलेक्ट हो गया 20,000 रुपए से। अब सोचो, जस्ट पहले अभी मालिक ने बिजनेस में 50 रुपए कैश लगाया, 50,000 रुपये लगाया और 20,000 का फर्नीचर खरीद लिया, तो अब कैश कितना बचेगा? 30,000। तो एंट्री करने के बाद भी देखेंगे तो कैश का करंट बैलेंस यहाँ दिखाएगा 30,000। दिख रहा है ना? यहाँ कैश के जस्ट नीचे लिखा है करंट बैलेंस, यानी जब से फर्नीचर वाले को पेमेंट दे दिया तो कैश अब कितना बचा? 30,000 रुपये। और हम यहाँ नरेशन पे आएंगे। जो नरेशन है अपना नरेशन यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज बाई कैश, और इस नरेशन को लिखने के बाद इस ट्रांजेक्शन को हम कर देंगे यहाँ से सेव, और इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। हो जाएगा। तीसरा तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000। हम प्रदीप से 10,000 रुपए का गुड्स खरीद रहे हैं, उधार में क्रेडिट पर खरीद रहे हैं। इसका सोल्यूशन दे रखा है क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रदीप अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रदीप अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे डेबिट करेंगे परचेज के खाते को। परचेज कहीं दिख नहीं रहा है, तो जो चीज नहीं है उसे हम अल्ट सी से क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम बना लेंगे परचेज अकाउंट। ये हो जाएगा परचेज अकाउंट। परचेज का जो ग्रुप होता है वो होता है परचेज, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे परचेज को परचेज के भीतर, और इसको हम कर लेंगे क्रिएट। अब पूछ रहा नेम ऑफ आइटम, क्या परचेज किया उस आइटम का नाम बताइए। तो आइटम का नाम वगैरह पता तो है नहीं, तो हम इसे सिर्फ इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, कोई नहीं भरेंगे इंफॉर्मेशन।
अब परचेज कितने रुपए का किया, 10,000 का, तो हम यहाँ भर देंगे 10,000, क्योंकि नोट्स में सिर्फ ये दे रखा है कि प्रदीप से 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा। अब 10,000 में क्या खरीदा इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उसको हमने स्किप कर दिया। अगर इंफॉर्मेशन होता कि 10,000 में हमने कीबोर्ड खरीदा है, माउस खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, मोबाइल खरीदा है, तो उसका इंफॉर्मेशन वहां पे क्रिएट करते। ठीक है, तो परचेज हमारा डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और क्रेडिट किसको करना है, प्रदीप के अकाउंट। तो अल्ट सी से हम यहाँ प्रदीप का अकाउंट बनाएंगे। देखो, हम प्रदीप से गुड्स खरीद रहे हैं, तो प्रदीप क्या है, सप्लायर। और हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी सप्लायर होगा सबका लेजर आपको बनाना है सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर। जितने भी सप्लायर होंगे सब सप्लायर का लेजर आपको बनाना है सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर। बात समझ आ रही ना, जितने भी सप्लायर के अकाउंट्स होंगे सारे सप्लायर्स के अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर बनाते हैं। सप्लायर आप जान ही रहे हैं, आप जिनसे गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं वो आपके सप्लायर हैं, और सप्लायर का लेजर बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर हमेशा। ये यूनिवर्सल लॉजिक है। तो आप यहाँ पे प्रदीप का लेजर जो बनाएंगे इसको बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर, दिख रहा है। अब यहाँ पे बाकी कुछ आपको नहीं करना है। अगर इस सप्लायर का एड्रेस पता है, हमारी सप्लायर है तो सप्लायर का कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस आप यहाँ पर भर देंगे, अदरवाइज कोई भी एड्रेस आप नहीं भरेंगे। तो हमने यहाँ पे भर दिया, ठीक, और इसको हमने कर लिया, न्यू रेफरेंस में जाएंगे और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। तो जैसा हमने एंट्री अभी तक किया है अपनी कॉपी पर, सेम ऐसी एंट्री हमको टैली पर भी करना। देखो यहाँ भी परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रदीप अकाउंट, और यहाँ भी देखो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, प्रदीप अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सेम है या नहीं, सेम है। बस आपको ध्यान देना है कि किस लेजर का ग्रुप क्या है, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है सोल्ड गुड्स टू मारुति ट्रेडर्स। मारुति ट्रेडर्स को गुड सेल किया जा रहा है ऑन क्रेडिट ₹50,000। हम मारुति ट्रेडर्स को गुड सेल कर रहे हैं 50,000 रुपए। मारुति ट्रेडर्स को गुड सेल कर रहे हैं 50,000 रुपए। बात समझ में आ रहा ना, हम मारुति ट्रेडर्स को गुड सेल कर रहे हैं 50,000। तो चलिए हम यहाँ से वापस आते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सबसे पहले एक खाता बनेगा मारुति ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ 50,000 दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है 5,000, या तो इसको 5,000 बना लिया जाए तो इसको 50,000 बना लिया जाए। चलो यहीं पे हम चेंज कर ले रहे हैं, 50,000 दे रखा है इसलिए एक जीरो हम यहाँ बढ़ा देंगे, ये भी हो जाएगा हमारा कितना 50। क्वेश्चन 50,000 दे रखा है इसलिए। तो चलिए मारुति ट्रेडर्स का हमारा क्या है अकाउंट, 50,000 से डेबिट हो रहा है और सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। मारुति ट्रेडर्स एक पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला है, पाने वाले को करते हैं डेबिट, सेल्स एक इनकम का अकाउंट है और उसको करते हैं क्रेडिट। इसलिए मारुति ट्रेडर्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब सोचिए अगर रूल याद नहीं होगा तो क्या टैली में जनरल एंट्री कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शुरू से बोला था रूल आपको याद रहना चाहिए। अब मारुति का अकाउंट आपको बनाना है तो आप क्रिएट बटन पे जाएंगे, देखिए दो ऑप्शन है, या तो अल्ट सी या तो यहाँ पे क्रिएट बटन पे आपको जाना है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो भी वही ऑप्शन आएगा। तो हमें यहाँ बनाना है मारुति ट्रेडर्स अकाउंट। अभी बताइए मारुति को हम सेल कर रहे हैं, मारुति क्या हुआ, हमारा कस्टमर हुआ, हुआ या नहीं। कस्टमर का जो खाता बनेगा वो सन्ड्री डेटर्स के भीतर बनेगा। कस्टमर के जो भी अकाउंट बनेंगे वो सन्ड्री डेटर्स के भीतर बनेंगे, जितने भी कस्टमर के अकाउंट। और कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे, हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। ठीक, कितने रुपए से 50,000, तो 50,000 हम यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। और 50,000 भरने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ क्रेडिट करेंगे हम सेल्स को। सेल्स है नहीं तो क्रिएट कर लेंगे और यहाँ अकाउंट बनाएंगे हम लोग सेल्स का। सेल्स का जो ग्रुप होगा वो भी होगा सेल्स अकाउंट, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। नेम ऑफ आइटम, कुछ अगर हमसे क्या सेल कर रहे हैं तो अभी इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए हम इंटर करके इसको आगे बढ़ जाएंगे।
और यहाँ नरेशन लिखकर हम इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। इस तरह हमने चारों एंट्री हमने कर लिया। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है कि जो एंट्री हमने किया आज वो सही है या गलत। तो ये एंट्री जनरल एंट्री है हमारी, सही है या गलत, इसको चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपना ट्रायल बैलेंस चेक करिए। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड की टोटल वैल्यू क्रेडिट साइड की टोटल वैल्यू के बराबर होगी तो ये माना जाएगा कि आपकी एंट्री परफेक्ट है, आपकी एंट्री सही है। और अगर अलग अलग होगी तो ये माना जाएगा एंट्री आपकी गलत है। बात समझ आ रहा ना? चेक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, कि आपकी एंट्री सही है या गलत, इसे चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस आप चेक करें। कल हमने आपको बताया था ट्रायल के बारे में। ट्रायल क्या है? ट्रायल एक सारे डेबिट्स और क्रेडिट्स की समरी है, और अगर उसमें डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड की टोटल के बराबर आ रहा है यानी आपकी जनरल एंट्री क्या है, सही है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों भी आप देखेंगे जो अकाउंटेंट लोग होते हैं वो दिन भर सारी एंट्री करने के बाद शाम को अपना ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं कि कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। डेली चेक करते हैं, क्योंकि एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन किया, चेक कर लिया तो उसे चेक करना आसान है। और अब ये सोचें कि हम महीने के लास्ट में चेक करेंगे तो ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगा। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, एस्केप से वापस आते हैं। वापस आने के बाद हम जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा ट्रायल बैलेंस, और हम आ जाएंगे ट्रायल बैलेंस पर। जैसे हम यहाँ देखेंगे तो हमारा यहाँ ट्रायल बैलेंस बिल्कुल बराबर दिखेगा। देखिए हमने बताया ट्रायल बैलेंस सभी डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की समरी होती है। तो देखो यहाँ पे जो जो खाते हमारे डेबिट हो रहे हैं उनका भी नाम आया है, जो क्रेडिट हो रहे हैं उनका भी नाम आया है, उनकी क्या समरी है। और देखिए डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 1,10,000, और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 1,10,000। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो इसका मतलब अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ट्रायल सही है। अगर ट्रायल सही है तो इसका मतलब हमारी एंट्री भी सही। बात समझ में आ रहा ना? सब समरी बता रहा है कैपिटल का बैलेंस 50,000, ठीक, और करंट लायबिलिटी हमारी है 10,000 रुपए की। ठीक है, उसके बाद फिक्स एसेट हमारा है 20,000 का, करंट एसेट्स है हमारा 80,000 का, उसके बाद सेल्स अकाउंट है हमारा 50 का, परचेज अकाउंट है हमारा 10 का। बात समझाया? तो इससे क्या कंफर्म हो रहा है, इससे ये कंफर्म हो रहा है कि हमारी जो एंट्री अभी तक थी वो एंट्री हमारी कैसी थी, सही। क्यों? क्योंकि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर है। तो ये जो ट्रायल आपको दिख रहा है ना, ये ग्रुप वाइज दिख रहा है क्योंकि यहाँ ग्रुप के नाम दे रखे हैं। अगर आप इसको लेजर वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे F5 से लेजर वाइज बटन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो लेजर वाइज दिखाएगा, तभी आपके बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आपके सारे लेजर्स के नाम दिखाएंगे जो लेजर आपने बनाए। बात समझ में आ रहा ना? सारे लेजर्स के नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो लेजर आपने क्रिएट किए थे वो सारे लेजर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बात समझ में आ रहा ना? अब देखिए हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, हमारा बराबर दे रखा है, यानी हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है, परफेक्ट। इस ट्रायल से ही हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। कल हमने आपको बताया था कि अपने ट्रायल से ही हम अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं। ठीक है, अपने ट्रायल से ही अपने फाइनल अकाउंट्स को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो कल की क्लास में हमने आपको यह भी बताया था कि ट्रायल से ही अपने फाइनल अकाउंट्स को हम लोग